हंसने लगी। द्रौपदी हंसने लगी कि अब हमका कुछ संसार में ऐसे होत जो बेचारे जन्म के अंधे होत। लेकिन एक बात बताई, जौन आदमी जन्म का अंधा होई वही का भगवान गल्ली बताओ तो होई। और वही का भगवान ऐसी एक कला दे दिया है कि वही का नाम जन्म जन्म रोशन रही। ना मानो एक ने हम 10-5 गिना दी, 10-5 गिना दी नाम। अब कथा रुक जाई, कथा रुक जाई, लेकिन उदाहरण बता दी। एक मैया जी के गर्भ था। मैया जी को मालूम कि हमरे बेटा होए। अच्छा, लड़का बिटियन खातिर काहे दुनिया परेशान होत कि जब लड़का होई कमाई खवई बुढ़ापम सहारा बनी। मम्मी के लड़का के जन्म भा तो लड़का जैसा जन्म ले तो वो भैया अंधारा। तो मम्मी कहा लगी यू होगा डीला ढोबू। तो हम आज का दिक्कत दियो वह बहेंगी। तो मम्मी उठाई ने वही लड़का को उठाया जंगल में फेंक। अब वो लड़का बैठा रोवे, ध्यान सुन लो। अब वो लड़का बैठा रोवे। वैसे से एक संत महान पुरुष निकले। बाबा जी का नाम था अग्रदास। का नाम रहा है? अग्रदास। ध्यान सुन लो। बाबा जी निकले, यू बच्चा रोवे। बाबा ने सोचा ये बच्चा कैसा रो रहा है। बाबा गए नजदीक, बेटा काहे रो रहे हो? लड़का बोला का करी पिता ओ बाबा जी, गुरु जी, मम्मी के गर्भ से हम जन्म लिया, मम्मी ने एक बार भोजन भी नहीं दिया, हमको लावारिस में फेंक दिया। बाबा पहुंच ही रहे हो। बाबा ने लिया कमंडल से जल, और जल लेके भैया बच्चे के आंख में जैसे छींटा मारा तो दोनों के नेत्र हो गए। जब दोनों नेत्र हो गए तो लड़का से बाबा बोले बेटा कहाँ जइहो? लड़का बोला गुरुजी हम जाब कहाँ? हम कहाँ जाब? जब हमका रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था तो आपने रास्ता दिखाया। अब हम जाब कहाँ गुरुजी, हमारा नामकरण कर दो। तो बाबा ने उस बेटे का नाम रखा नाभा दास। क्या रखा भैया? नाभा दास। अब नाभा दास गुरुजी के संग चल पड़े। अब जब चल पड़े, चलते चलते नाभा दास गुरु जी के आश्रम में पहुंचे। नाभादास अपने गुरु जी की सेवा करने लगे, अपने गुरु जी की सेवा करने लगे। और अतनी सेवा करने लगे भैया, जब गुरु जी पूजा करते हैं तो नाभादास धीरे धीरे पंखा हलाउत रहे। पंखा झलते थे, गुरु जी के गर्मी न लाग गए। जब गुरु जी विश्राम करते थे तो नाभादास गुरु जी के धीरे धीरे पैर दाबते थे। अब के चेला पैर दाबत नहीं, अब के चेला बकटवा नाचते हैं कि तेमा गुरु जी कह दे अब रहाई दो भैया छकी गया ना। धीरे धीरे गुरु जी के पैर दाबते हैं मधुर मधुर। हाँ, पूजा होती है दो तन की। एक होती है मानसिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक, और एक पूजा होती है कर्मड़ा। एक पूजा हम आप कर्म से करते हैं, जो स्नान करे, फूल लाए, अगरबत्ती जलाए, धूप बत्ती भगवान दिखाए और प्रसादी चढ़ाए, तुलसी पाती लाए भगवान पर चढ़ाए, वंदना करे, यू होगा कर्मणा पूजा। और एक पूजा होती है मानसिक पूजा, मन से। भगवान कहते तुम अगर शरीर से पूजा नहीं कर सकत हो तो तुम केवल अपनी पूजा मन से कर लो। अगर मन से तुम्हारा मन पवित्र है, हमारी तरफ झुक रहा है, तब भी तुम्हारी पूजा हम स्वीकार करते हैं। तो अग्रदास महाराज जी मन से पूजा करते थे। मनहे से ने भगवान का स्नान करावें, मतलब बैठे बैठे मनहे भगवान का स्नान करा दें, भगवान का चंदन तिलक कर दें, भगवान का वस्त्र भूषण कर देते हैं, और मनहे से ने भगवान पर प्रसाद का भोग लगाते हैं, और मनहे से भगवान को पुष्प की माला पहराते हैं। नाभादास जी अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। एक बात बताइए, जौन चीज गुरु जी मां न हो तो कहा हुआ चेलम फाड़ पर रहे। जौन चीज गुरु जी मां ना होए तौन चीज कहा चेला में यहाँ आ जाए। हैं मेरे बंधु, यू आप समझो, हमारे आपके कर्म में अगर अच्छी संस्कार हैं तो उन संस्कारों का पुण्य हम आपको जरूर मिलेगा। बब्बर में यहाँ कांटा होत, बाबर में यहाँ कतने कांटा होत, लेकिन कब हो ध्यान के हो वही में क्या जो गोंद होत है, वो जब खा के देखे लो तो घंटा भर दांत छोड़ाए नहीं पाऊत।
उसमें कतनी लससी होती। अब कांटा गड़ जाए तो जो गड़ा और दंड निकाले दादा मरी गन तनिक क्यों देर भी रोकत नहीं रोकत। हमारे आप में कर्म होना चाहिए। एक दिन गुरुजी पूजा कर रहे थे। गुरुजी का एक चेला उद्योगपति व्यापार बहुत बाहर से बहुत धन लिया रहा था। सागर में उसकी नाव बीचों बीच पहुंची। नाव डगमगाने लगी। ऐसे समय में या तो भैया भगवान की यादगारी आउट और या तो भैया अपने गुरुजी की। चेला ने अपने गुरुजी का ध्यान किया, गुरुदेव गुरुदेव हमार नाव पार कर दो। अब गुरुजी भगवान के यहाँ माला डाले जाए तो गुरुजी का जैसे ध्यान किया दिल से तो गुरुजी का हाथ कांपे लाग, थर 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 थर। जब गुरुजी का हाथ कांपे लाग, नाभादास पूछी नहीं, ए चेला वह सर्वश्रेष्ठ है जो गुरु के मन की जान जाए। पत्नी वह पतिव्रता है जो अपने पति की मन की जान जाए। दाल मांगत है कि भात मांगत। बहुत ही पूछे हैं रोटी ले आओ चटनी ले आओ तो वो कहा अब है ले आओ तो मरो। पत्नी वो पतिव्रता है जो अपने पति की मन की जान जाए। भगवती सीता मैया अपने पति की मन की जान गई थी। जब केवट ने उतार करके उतर ठाण में सुरसरी रेता सिया राम गुह लखन समेता पी अही अकी जानन हारी बस मड मुंदरी मन मुदित। मन की जान जाना ये पति की सेवा का प्रारूप है। नाभादास जान गए हमारे गुरुजी माला काहे नहीं डाल रहे, क्योंकि मेरे गुरु भाई ने हमको हमारे स्वामी जी को असमंजस में डाल दिया। नाभादास सोचे लगा भगवान गले माला पर न पई हमारे गुरुजी की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो नाभादास भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु अगर मैंने अपने गुरुजी की सक्षम सेवा किया है, अगर मैंने अपने गुरुजी का सच्चा ध्यान किया है तो हमारे गुरु भाई ये हमारा सेवा का पुण्य हमारे गुरु भाई के नाव में जुड़ जाए और हमारे गुरु भाई की नाव सहजतम पार हो जाए। और जैसे अपना पुण्य नाभादास ने जोड़ा वैसे भैया नाव शुद्ध चले लागे। गुरुजी का हाथ का हिलना बंद हो गया। नाभादास पहले ही बोल पड़े, गुरुजी तुम माला भगवान पहराओ वो काम हम देख लेना। वो माला पहराओ। नाभादास की बात सुनकर गुरु महाराज बड़ा प्रसन्न हुए और विचार किया, नाभादास तुम तो बड़े रोशनदान हो। आपने मेरी सेवा से मेरे मन की जान लिया, आपने मेरी मन की बात पकड़ लिया। नाभादास से कहा, बेटा एक दिन तुम नाम रोशन करोगे। और एक बात सुनो बेटा, अब कोई तुम एक ग्रंथ लिख डालो जिससे तुम्हारी लोग पढ़ें और तुम्हारी लिखी हुई बात पढ़ें और तुमको अपनी आत्मा में बैठावें। नाभादास रोवे ला, गुरुजी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। गुरु महाराज बोले, बेटा पढ़े लिखे कौन बात, पढ़े लिखे कौन बात, ये संत का आशीर्वाद है। जब तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम्हारे कलम पर सरस्वती माई आकर के विराजमान हो जाएंगी। और जब तुम लिखना शुरू करोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो लिखना जो चीज लिखने के लिए आप तैयार होगे तुम्हारे ब्रह्मांड में वो चीज नाचेगी। नाभादास पहली बार कलम पकड़ा है और लिखना शुरू किया तो नाभादास लिखते लिखते भैया एक ग्रंथ लिख डाला। एक ग्रंथ लिख डाला जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिस ग्रंथ का नाम है भक्तिमाल, जिसका नाम है भक्तिमाल। जितने भक्तों की कथा है उन सबके लेखक हमारे नाभा दास स्वामी जी हैं। देखो भैया, नाभादास अपने गुरु जी की पर डे वंदना करते हैं कि अगर आज मैं लिखा हूं, पढ़ा हूं, भगवान की तरफ झुका हूं, मैं तो अंधा था लेकिन ये देन हमारे गुरु जी की है। दो लाइन बोल दें, मोहे सतगुरु लखायो व लख लख नाम, मोहे सतगुरु लखायो व लख लख नाम। ओ व लख लख नाम
मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना मोहे सतगुरु लखायो जो व्यक्ति संतों का सम्मान करता है भगवान उसकी तरफ बहुत झुकता है, और जो व्यक्ति संतन का अपमान करता है उसकी तरफ से भगवान मुख मोड़ लेता है। नाभादास अपने गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। कहीं बहिया मोहे सतगुरु उठायो, कहीं बहिया मोहे सतगुरु उठायो, कहीं बहिया मोहे सतगुरु उठायो, कहीं बहिया मोहे सतगुरु उठायो। अरे अंधेरे का हटाई दियो झापना मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना मोहे सतगुरु। और एक बात बताई, साधु और गुरुदेव और भगवान ये तीन लोग ऐसे हैं जो ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर इनका निवास नहीं। जैसे हर दूध में मक्खन का रग रग में बास, और सुन लो भैया हवा का बास सब जगह पर है। और एक बात सुन लो, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है लेकिन दुनिया देखे ना है। जल चर थल चर नभ चर माही, जल चर थल चर नभ चर माही, जल चर थल चर नभ चर माही, जल चर थल चर नभ चर माही। सब में ब्रह्म करती रामना मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना मोहे सतगुरु लखायो। अरे सतगुरु तीन लोक के सागर, सतगुरु तीन लोक के सागर, सेवा करई पुरुषो वही नागर, सेवा करई पुरुष वही नागर। अरे ब्रह्म के द्वारे होवे चलना मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना मोहे सतगुरु लखायो अलख लखना। और ये आप लोग छोटा सा भजन श्री हेमराज सिंह यादव, ग्राम रसूलपुर, पोस्ट हंडिया, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं राखी स्टूडियो के माध्यम से। और ये हृदय नगर भदियासी के भाई बहनों के माध्यम से हमारे नवारासी स्वामी जी के पावन दरबार में राखी स्टूडियो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मोबाइल नंबर 73 79 56 35 98। मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना मोहे सतगुरु लखायो या लख लखना। अलख लखना अलख लखना मोहे गुरु जी लखायो अलख लखना।
बोलो संत भगवान की, प्रेम से बोलो सदगुरु स्वामी की, बोलो वेद भगवान की।